अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 2.2 का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। फाइंड द लॉगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इफ पॉसिबल। इस एक्सरसाइज में हमें नंबर्स गिवन होंगे जिनके हमें लॉगरिथम कैलकुलेट करना है। लॉगरिथम का क्या फार्मूला है? लॉगरिथम इज इक्वल्स टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है। ठीक है, जब वो नंबर साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसमें एक 10 की पावर आ रही होती है। साइंटिफिक नोटेशन में जो 10 की पावर होगी वो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक होगा। और मैंटीसा के लिए हम लॉग टेबल यूज करते हैं। तो आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। लॉग किसका कैलकुलेट करना है? लॉगरिथम। लॉग जो है एलओजी लॉग लॉगरिथम की शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, तो लॉग 5313। तो फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना हमने एक्सरसाइज 2.1 में सीखा है। तो इसमें अगेन मैं बता देती हूँ कि कैसे कन्वर्ट करेंगे। लेफ्ट साइड से हम देखना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो कि इस क्वेश्चन में हमारे पास 5 है। तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद हमारे पास पॉइंट आएगा। ठीक है, तो हमारे पास 5 के बाद पॉइंट आ जाएगा, उसके बाद 313। फिर हम ये देखेंगे कि ये पॉइंट कितने नंबर लेफ्ट या राइट पे मूव किया है। ठीक है, तो अब यहाँ हमारे पास ओरिजिनली पॉइंट कहाँ पे मौजूद था? जिसमें हमारे पास पॉइंट नजर ना आ रहा हो तो उसके लास्ट में पॉइंट मौजूद होता है। ठीक है, अब ये जो पॉइंट है कितने नंबर पीछे गया? यहाँ पॉइंट आया ना 5 और 3 के दरमियान, तो ये कितने नंबर पीछे गया? 3 नंबर, 1 2 3, 3 नंबर गया है तो 10 की पावर 3 हो जाएगी। ठीक है, तो अब ये देखेंगे कि ये लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है या राइट साइड पे मूव कर रहा है। एरो की डायरेक्शन देखेंगे। ठीक है, अगर एरो की डायरेक्शन हमारे पास लेफ्ट साइड पे होगी तो पावर पॉजिटिव होगी, और अगर राइट साइड पे होगी तो पावर नेगेटिव होगी। यहाँ मैं बता देती हूँ कि अगर एरो की डायरेक्शन लेफ्ट साइड पे होगी तो हमारे पास पावर जो होगी पॉजिटिव होगी। ठीक है, और अगर एरो की डायरेक्शन राइट साइड पे होगी मीन्स के पॉइंट यहाँ से यहाँ मूव कर रहा है। ठीक है, तो फिर हमारे पास पावर नेगेटिव होगी। ठीक है, तो अब यहाँ हमारे पास 10 की पावर आ गई है 3 जो कि हमारा कैरेक्टरिस्टिक होगा। कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या हो गया? 3। अब मैंटीसा के लिए लॉग टेबल देखेंगे। ठीक है, और मैंटीसा हमेशा लेस देन 1 होता है और पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो ये हमेशा 0 पॉइंट की फॉर्म में होगा। तो लॉग टेबल बुक के लास्ट में गिवन है। ठीक है, ये हमारे पास पेज नंबर 284 पे और 285 पे मौजूद है। ठीक है, तो अब देखने का तरीका क्या है हमारे पास कि सबसे पहले ये फर्स्ट 2 डिजिट जो कि पॉइंट के लेफ्ट और राइट साइड पे है, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट और राइट साइड पे, ये क्या बन रहा है? 53। ठीक है, तो ये 53 हम देखेंगे ये फर्स्ट वाले कॉलम में। ठीक है, ये जो 10 से स्टार्ट हो रहा है ये कॉलम। ठीक है, 10 से स्टार्ट हो रहा है 49 तक जा रहा है। फिर नेक्स्ट पेज पे आएंगे, ये 50 से स्टार्ट होके 98 तक, मीन्स के 53 हमारा ये सेकंड पेज पे आ रहा है। ठीक है, तो 53 को हम किस में देखेंगे? जो थर्ड डिजिट होता है 1 में। ठीक है, तो इसके लिए बेहतर ये है कि आप स्केल यूज कर लें या कोई पेज यूज कर लें क्योंकि नंबर्स मिक्स हो जाते हैं। तो ये हमारे पास हो गया, ये 53 यहाँ आ रहा है। 53 को 1 में देखना है। ये फर्स्ट कॉलम 0 का है और सेकंड कॉलम 1 का है। ठीक है, तो ये क्या आ रहा है? 7251। ये नंबर 53, तो ये सेकंड कॉलम में 1 आ रहा है। ये 1 वाला कॉलम सेकंड है। यहाँ हमारा 53 आ रहा है। ठीक है, तो हमने ये स्केल रख लिया है। तो फर्स्ट कॉलम 0 का है और सेकंड कॉलम 1 का है। हमें कौन सा कॉलम चाहिए? 1 वाला चाहिए। तो यहाँ पे
ये 1 वाले कॉलम में 53 क्या वैल्यू दे रहा है, 7251। ये हम नोट डाउन कर लेंगे, 7251। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद हम ये जो लास्ट 4th डिजिट है ये हम डिफरेंस में चेक करेंगे। ठीक है, डिफरेंस में क्या चेक करेंगे, 3। ये आ रहा है 53, तो इसका डिफरेंस किस में चेक करना है, 3 में। ये डिफरेंस कौन से नंबर होते हैं, ये अगेन जो 9 के बाद जो 1 से लेकर 9 तक ये कॉलम बना हुआ है, ये 1 से 9 तक, तो ये हमारे पास डिफरेंस टेबल है। तो डिफरेंस हमने किस में चेक करना है, 3 में। ये हमें क्या वैल्यू दे रहा है, 2 दे रहा है। तो 2 जो होगा, हम ये जो पहले हम वैल्यू नोट डाउन किए उसमें ऐड कर लेंगे। ठीक है, इन दोनों को ऐड किया तो 3 हो जाएगा, 5 2 7। तो ये हमारे पास आ गया है मैंटीसा। तो ये किस तरह लिखेंगे, 0.7253। अब लॉग किसके इक्वल होता है, लॉगरिथम इज इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा। तो लॉग 5313 इज इक्वल्स टू कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, 3 है, और मैंटीसा 0.7253। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका लॉगरिथम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अब इसका हम लॉगरिथम कैलकुलेट करेंगे। लॉग 4580, ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट हमारे पास 4 है, तो 4 के बाद पॉइंट आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह इसमें भी पॉइंट मौजूद नहीं है, मीन्स के पॉइंट नजर नहीं आ रहा, तो इसके भी लास्ट में होगा। ठीक है, तो ये भी 3 डिजिट लेफ्ट साइड पे जाएगा। तो पावर क्या हो जाएगी, 3। एरो की डायरेक्शन लेफ्ट साइड पे, तो +3 होगा। कैरेक्टरिस्टिक फिर क्या हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास 10 की पावर जो होती है वो कैरेक्टरिस्टिक होती है, तो वो क्या हो जाएगा, 3। अब मैंटीसा के लिए लॉग टेबल देखेंगे। सबसे पहले 45 को 8 में देखेंगे और डिफरेंस 0 में। 0 में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि डिफरेंस टेबल हमारे पास 1 से स्टार्ट होता है। तो सिर्फ क्या करेंगे, 45 को 8 में देखेंगे। 45 को 8 में देखेंगे। 45 हमारे पास कहाँ आ रहा है, ये लास्ट में आ रहा है। ठीक है, तो ये आ गया 45 और यहां से 8, ये सेकंड लास्ट, ये क्या बन रहा है, ये वाला कॉलम 8 का आ रहा है। तो 45 और 8 को ज्वाइन करेंगे तो ये 6609, नोट कर लें 6609। ठीक है, डिफरेंस टेबल देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और हमारे पास 0 है। ठीक है, तो ये हमारे पास मैंटीसा हो जाएगा। मैंटीसा क्या हो जाएगा, 0.6609। अब लॉग कैलकुलेट करने के लिए इन दोनों को ऐड कर देंगे। लॉग ऑफ 4580 इज इक्वल्स टू कैरेक्टरिस्टिक जो कि 3 है, प्लस मैंटीसा, मैंटीसा की क्या वैल्यू है, 0.6609। दोनों को ऐड करेंगे तो 3.6609। क्वेश्चन नंबर 3 में 9.613। अब इसको भी सबसे पहले लॉग की फॉर्म में लिखेंगे और साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन के लिए फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट लेफ्ट साइड से देखते हैं। ठीक है, उसके बाद डेसिमल पॉइंट होना चाहिए, तो हमारे पास ऑलरेडी ये फर्स्ट नॉन डिजिट के बाद पॉइंट मौजूद है। ठीक है, तो पॉइंट तो अपनी जगह से कहीं भी मूव नहीं करेगा, ये अपनी जगह पे ही रहेगा। ठीक है, ना लेफ्ट ना राइट, तो इसलिए 10 की पावर क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, अगर पॉइंट
को मूव ना करवाना हो तो 10 की पावर 0 होती है, ठीक है। लेफ्ट साइड पे मूव करें तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव पावर के साथ आता है, और फिर वो देखते हैं कि कितने डिजिट मूव किया है तो वो वैल्यू आ जाती है। और अगर राइट साइड पे मूव करवाना हो तो पावर नेगेटिव हो जाती है, और देखते हैं कितने डिजिट मूव कर रहा है तो वो पावर की वैल्यू हो जाती है। अब यहाँ पे तो अपनी जगह पे ही मौजूद है, इसलिए पावर हमारे पास 0 हो जाएगी, और ये 0 ही करेक्टरिस्टिक होगा। और मेंटिसा के लिए हम 96 को पहले 1 में देखेंगे और डिफरेंस 3 में देखेंगे, ठीक है। तो 96 हमारे पास कहाँ आ रहा है, ये बिल्कुल लास्ट में आ रहा है, ठीक है। यहाँ स्केल रख देते हैं, ये 96 की ये पूरी रो है, ठीक है। तो 96 को 1 में देखेंगे, ये फर्स्ट कॉलम 0 के लिए और सेकंड कॉलम 1 के लिए, तो क्या वैल्यू आ रही है 9827, ठीक है। अब इसका डिफरेंस 3 में चेक करना है, 3 यहाँ से थर्ड कॉलम बन रहा है, ठीक है। थर्ड कॉलम में ये क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये 1 इसमें ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 8289, ठीक है। तो ये हमारे पास मेंटिसा हो जाएगा 0.9828, तो लॉग अब कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास अब करेक्टरिस्टिक भी हो गई है और मेंटिसा भी। तो करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा, तो ये क्या हो जाएगा 0.9828। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में लॉग कैलकुलेट करेंगे, लॉग 110.9, तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट लेफ्ट साइड से 1 है, ठीक है, ये वाला 1, तो इसके बाद पॉइंट आ जाएगा 1.109। अब पहले पॉइंट हमारे पास ये था, अब ये कितने डिजिट लेफ्ट साइड पे गया है, 2 डिजिट्स, 1 2, ठीक है। तो 10 की पावर क्या हो जाएगी 2। अब एरो की डायरेक्शन लेफ्ट साइड पे जा रही है, ठीक है, तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक यहां से क्या बन गया 2, करेक्टरिस्टिक 2 हो जाएगा। अब मेंटिसा कैलकुलेट करेंगे, मेंटिसा के लिए सबसे पहले ये 11 को 0 में देखेंगे और डिफरेंस 9 में देखेंगे। 11 हमारे पास फर्स्ट पेज पे ही आ जाएगा, तो ये फर्स्ट 10 है और सेकंड 11 है। 11 को 0 में देखेंगे, ये 11 का है, ठीक है। ये ऊपर नीचे हो गए, अलेवन को 0 में देखेंगे, ये फर्स्ट वाला कॉलम 0 का है, तो ये क्या बन रहा है 0414, ये नोट कर लिया हमने। फिर इसका डिफरेंस हमें 9 में देखना है, ठीक है। तो डिफरेंस 9 में बिल्कुल लास्ट वाला कॉलम है, डिफरेंस क्या आ रहा है हमारे पास 35 आ रहा है, ठीक है। तो ये 35 लिख दिया। अब इनको ऐड करेंगे 9440, तो ये क्या बन जाएगा 0.0449, तो लॉग ऑफ 110.9
is equals to characteristic 2 प्लस मेंटिसा 0.0449, दोनों को ऐड करेंगे 2.0449। अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। लॉग ऑफ 52.39, तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 5 है, तो पॉइंट हमारे पास 5 के बाद आ जाएगा, और 10 की पावर, अब देखें यहाँ पॉइंट शिफ्ट किया, पहले यहाँ था, ठीक है, अब ये कितने डिजिट पीछे गया, एक डिजिट लेफ्ट साइड पे, तो 10 की पावर 1 हो जाएगी। चूंकि ये लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है तो 10 की पावर पॉजिटिव होगी। कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, 1। कैरेक्टरिस्टिक 1 है। और मेंटिसा के लिए सबसे पहले 52 को 3 में और उसका डिफरेंस 9 में देखेंगे। 52 हमारे पास सेकंड पेज पे आएगा, तो स्टार्ट में ही होगा 51 और ये 52, ये 52 की लाइन है, तो 52 को पहले हम किस में देखेंगे, 3 में, ये 0 1 2 ये 3, ये फोर्थ कॉलम जो होगा वो 3 का होगा। ये क्या बता रहा है, 7 1 8 5, 7 1 8 और 5, और डिफरेंस किस में देखेंगे, 9 में, बिल्कुल लास्ट में, लास्ट कॉलम है 7, ठीक है, तो ये इसमें ऐड कर लेंगे 12, एक कैरी 9 1 और 7, तो मेंटिसा क्या हो जाएगा 0.7192, तो log of 52.39 is equals to characteristic जो कि 1 के इक्वल है प्लस मेंटिसा 0.7192, ये क्या बन जाएगा 1.7192। क्वेश्चन नंबर 6 है 0.01207। अब इसका लॉग कैलकुलेट करना है, लॉग ऑफ 0.01207। सबसे पहले इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो लॉग ऑफ, अब फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 1 है, तो 1 के बाद पॉइंट आ जाएगा 1.207 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर। अब 10 की पावर क्या होगी, पॉइंट कितने डिजिट्स आगे शिफ्ट होगा, 2 डिजिट्स राइट साइड पे, तो हमारे पास 10 की क्या पावर हो जाएगी, -2, ठीक है, राइट साइड पे शिफ्ट हो रहा है तो माइनस हो जाएगा। तो अब यहाँ से हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक आ गया है, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक -2, और मेंटिसा के लिए 12 को 0 में और उसका डिफरेंस 7 में देखना है, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया लॉग टेबल। तो 12 को हम देखेंगे 0 में, तो 0 फर्स्ट कॉलम है, तो ये क्या बन रहा है 0792, और इसका डिफरेंस किस में देखना है, 7 में, 7 में क्या आ रहा है 25, ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 7 9 और 2 11, और ये 8 और 0, तो ये क्या बन रहा है 0.0817,
तो अच्छा, एक और बात, यहाँ पे करेक्टरिस्टिक -2 है ना, तो माइनस का साइन इस तरह नहीं लगाएंगे, बल्कि 2 के ऊपर बार लगाएंगे। ठीक है, ये माइनस को शो करता है। ठीक है, तो स्टार्ट में माइनस नहीं लगाएंगे। तो अब लॉग कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, करेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा करते हैं। तो यहाँ करेक्टरिस्टिक क्या है, 2 -2। ठीक है, अब यहाँ एक चीज समझने के लिए कि अब ये इन दोनों को ऐड करके क्या बन रहा है, इन दोनों को अगर ऐड करें तो जब ऐड करेंगे तो ये जो माइनस का साइन है ना, मीन्स के जो नेगेटिव है, ठीक है, इसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें और इसमें डिफरेंस है। ठीक है, देखें अब ये क्या बन जाएगा, -1.27। अब ये चीज समझ लेते हैं, 1.27। अब ये दोनों जो है इक्वल नहीं है। क्यों नहीं इक्वल है, क्योंकि ये वाला जो नेगेटिव साइन है ना, इस सारे के साथ है। ठीक है, जबकि ये जो है ये सिर्फ 1 के ऊपर है। ठीक है, तो हमारे पास करेक्टरिस्टिक में सिर्फ 2 जो है इसके साथ होता है, माइनस का साइन सॉरी सिर्फ 2 के साथ है, तो इसलिए ये 2 के ऊपर बार आती है। ठीक है, इसके साथ नहीं है। तो एक दफा हम क्या करेंगे कि इसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो फिर ये दोनों जब ऐड होंगे तो क्या बन जाएगा, 2.0817। और अब दूसरी दफा क्या करेंगे, या इसका आंसर ये हो जाएगा, या फिर हम अगर इसको ये इस 2 का नेगेटिव साइन अगर कंसीडर करें तो ये क्या बन जाता है, -2 प्लस 0.0817। तो इनको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास -1.9183। या इसका आंसर ये होगा या फिर ये होगा। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हुआ है। यहाँ पे हम नेगेटिव साइन को बार के साथ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ 2 के साथ है। ठीक है, फर्स्ट वाले में हम क्या कर रहे हैं, इसको इग्नोर कर रहे हैं माइनस के साइन को, तो डायरेक्ट इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, और ये ऊपर 2 के ऊपर बार आ रही है माइनस का। ठीक है, दूसरी दफा इसको नेगेटिव साइन के साथ लेके करेंगे इस तरह से। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। नंबर 7 है 0.0093। तो इसका लॉग कैलकुलेट कर लेते हैं, 0.0093। सबसे पहले साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यहाँ पे 9 है, तो 9.3। अब ये डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट्स जो है ये हमारे पास राइट साइड पे मूव किया, 3 डिजिट्स, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, -3। तो यहाँ से हमारे पास करेक्टरिस्टिक आ जाएगा। करेक्टरिस्टिक -3। ठीक है, और मेंटिसा के लिए 9.3 के आगे कुछ भी नहीं है तो हम 0 लगा लेंगे। ठीक है, 93 को हम किस में देखेंगे, 0 में। ये तो 49 तक है, तो नेक्स्ट पेज पे होगा, ये हमारे पास 93 है। ठीक है, 93 को 0 में देखेंगे तो ये क्या बन रहा है, 9685। 9685। इसका डिफरेंस नेक्स्ट 0 में देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि डिफरेंस जो है 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो ये मेंटिसा क्या बन जाएगा, 0.9685। अब जब लॉग कैलकुलेट करेंगे इसका, तो एक दफा ये नेगेटिव साइन को इग्नोर करके इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 3.9685। और दूसरी दफा क्या करेंगे, इसको -3 कंसीडर करेंगे। ठीक है, माइनस का साइन कंसीडर करेंगे, कैसे, -3 प्लस 0.9685। तो अब ये क्या बन जाएगा, -3 प्लस 0.9685, ये हो जाएगा -2.093।
315। ठीक है, दोनों तरीकों से आंसर, एक दफा नेगेटिव साइन को कंसीडर करना है और दूसरी दफा नहीं करना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 है 1 ट्रिलियन। अच्छा, 1 ट्रिलियन किसके इक्वल होता है? 1 के बाद 12 जीरोस, मीन्स के 1000 बिलियंस के इक्वल होता है। ठीक है, ये हमारे पास 1 ट्रिलियन है, तो इसका लॉग कैलकुलेट कर लेते हैं। लॉग ऑफ 1, चाहे तो ट्रिलियन ही लिख लें, ज़्यादा बेहतर है। तो इसको लॉग में को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो 1 के बाद पॉइंट आएगा, क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट यहाँ पे 1 ही है। ठीक है, 1 पॉइंट आगे 0 लगा दें, मल्टीप्लाई 10 की पावर, अब डेसिमल पॉइंट यहाँ लास्ट में मौजूद है क्योंकि यहाँ भी नहीं नजर आ रहा, तो इसके भी लास्ट में पॉइंट होगा। ठीक है, अब ये कितने नंबर पीछे गया है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 नंबर पीछे गए, और चूंकि ये लेफ्ट साइड पे गया है इसलिए पॉजिटिव 12 होगा और इसकी पावर पॉजिटिव होगी। तो करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा? ट्वेल्व। और मेंटिसा के लिए हम, अब इसके आगे मैं खुद से 0 लगा सकती हूँ ना, ये 1.0 है ना, इसके आगे जितने मर्जी है 0 लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या करेंगे, हम 10 को 0 में देखेंगे, और डिफरेंस 0 में देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिफरेंस कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से, तो ये नहीं देखेंगे। 10 को 0 में देखेंगे सिर्फ मेंटिसा के लिए। तो ये 10 है, 10 को 0 में देखेंगे तो ये क्या आ रहा है? 0 ही आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? 0, 0.0000, 4 टाइम्स 0 आ रहा है। तो अब ये लॉगरिथम क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ 1 ट्रिलियन इज इक्वल्स टू करेक्टरिस्टिक 12 है प्लस 0.000, ये क्या हो जाएगा? ओवरऑल 12 ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है 0.00004। लॉग ऑफ 0.00004 इज इक्वल टू, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल पॉइंट हमारे पास 4 के बाद आएगा, 4.00, और 10 की पावर, अब ये कितने डिजिट्स राइट साइड पे गया है? 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स गया है तो -5 हो जाएगा। करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी? करेक्टरिस्टिक इज -5। ठीक है, और मेंटिसा के लिए 40 को 0 में देखेंगे। ठीक है, यहाँ हमारे पास ये आ गया 40 को 0 में देखेंगे 6021, और डिफरेंस 0 में देखने की जरूरत नहीं है, ये क्या आ जाएगा? 6021.6021, और लॉग क्या हो जाएगा? 0.00004। तो उसी तरह ही एक दफा इन दोनों को, अच्छा, एक दफा नेगेटिव साइन कंसीडर करेंगे और दूसरी दफा नहीं करेंगे। ठीक है, जब हम नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? लेकिन ये बार लगेगी इसके ऊपर, जब इग्नोर भी करेंगे ना तब भी बार होगी।
6021 और दूसरी दफा इसको कंसिडर करते हैं -5। ठीक है, तो -5 प्लस 0.6021, तो ये क्या हो जाएगा -4.3979। क्वेश्चन नंबर 10 में सिंपल 4 है। ठीक है, अब 4 का लॉग कैलकुलेट करने के लिए डेसिमल पॉइंट कहाँ हो जाएगा, 4 के बाद हो जाएगा। तो लॉग 4 पहले भी 0.4 के बाद था, अभी भी 0.4 के बाद होगा साइंटिफिक नोटेशन के लिए। तो 10 की पावर क्या हो जाएगी 0, क्योंकि पॉइंट तो मूव ही नहीं किया, तो 10 की पावर 0 हो जाएगी। तो यहां से आ जाएगा करेक्टरिस्टिक हमारे पास 0। और मेंटिसा के लिए यहाँ 4 के बाद हम 0 0 लगा लेते हैं, क्योंकि पॉइंट के बाद जितने मर्जी 0 लगा लें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेंटिसा के लिए क्या करेंगे, मेंटिसा के लिए हम 40 को 0 में देखेंगे। तो पहले भी हमने 40 को 0 में ही देखा था, अभी भी 40 को 0 में देखेंगे। 40 को 0 में देखा था तो हमारे पास क्या, फर्स्ट कॉलम 0 का है, तो 6021। ठीक है, तो डिफरेंस तो 0 देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिफरेंस 1 से स्टार्ट होता है। तो मेंटिसा क्या हो जाएगा 0.6021। ठीक है, तो अब log ऑफ 4 क्या हो जाएगा, करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा, जो कि 0.6021 है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे 0.6021 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है 4000। अब इसका लॉग कैलकुलेट करने के लिए पॉइंट हमारे पास कहाँ आएगा, इसमें यहाँ पे लास्ट में बिल्कुल, क्योंकि इसका नजर नहीं आ रहा, तो लास्ट में होगा। अब साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए पॉइंट इसका कहाँ पे आएगा, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट जो कि 4 है, 4 के बाद आएगा। ठीक है, अब ये डेसिमल पॉइंट कितने डिजिट लेफ्ट साइड पे गया है, 1 2 3, 3 डिजिट्स क्या है, तो 10 की पावर +3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से करेक्टरिस्टिक आ जाएगा, इज इक्वल्स टू 3। और मेंटिसा के लिए जैसे क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में किया है उसी तरह ही है। मेंटिसा के लिए 40 को 0 में देखेंगे, तो पहले भी हम देख चुके हैं क्या आया था, 6021 आया था। तो मेंटिसा क्या हो जाएगा 0.6021। तो लॉग क्या हो जाएगा, लॉग 4000 इज इक्वल्स टू करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा। तो ये क्या हो जाएगा 3.6021। अब क्वेश्चन नंबर 9 10 और 11 तीनों में मेंटिसा हमारे पास सेम आया है। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास क्या था, 0.00004 था। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास 4 था। अभी इसमें भी पॉइंट के बाद 0 0, यहाँ भी पॉइंट यहाँ शिफ्ट होने के बाद 0 0, तो तीनों में हमने क्या किया है, 40 को 0 में देखा है। तो इस वजह से मेंटिसा पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, सिर्फ ये पॉइंट की लोकेशन की वजह से, इस पॉइंट की लोकेशन की वजह से हमारे पास क्या हुआ है,
यहाँ था इसमें पॉइंट, सिर्फ पॉइंट की लोकेशन की वजह से मेंटिसा पे फर्क पड़ा है, ठीक है, सॉरी करेक्टरिस्टिक पे फर्क पड़ा है। मेंटिसा तीनों में सेम था क्योंकि ये डिजिट सेम थे ना, 40 को 0 में, 40 को 0 में और 40 को 0 में देखा था, ठीक है। लेकिन तीनों क्वेश्चंस में डिफरेंस कहाँ आ रहा है, डेसिमल पॉइंट की वजह से आ रहा है, ठीक है। पहला 4 के बाद 3 डिजिट्स के बाद था, यानी कि 4000 है ये, और दूसरा जो है हमारे पास 4 से 4 नंबर पीछे आ रहा है, ठीक है, सॉरी 5 नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है, पीछे आ रहा है, और ये कहाँ आ रहा है, ये 4 के बाद आ रहा है फौरन, ठीक है। सिर्फ एक पॉइंट के लोकेशन की वजह से तीनों में हमारे पास करेक्टरिस्टिक चेंज हुआ है और 3 डिफरेंट क्वेश्चंस बन गए। मेंटिसा सेम था, मींस कि करेक्टरिस्टिक किस पे डिपेंड करता है, पॉइंट पे डिपेंड करता है, पॉइंट की पोजीशन पे, और मेंटिसा हमारे पास इन डिजिट्स पे, नंबर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसका पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मेंटिसा हम कैसे करते हैं कि जो हम साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं उसके लेफ्ट और राइट साइड पे 2 नंबर होते हैं, उनको यूज करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 12 है 54 लॉग 54, तो इसमें पॉइंट किसके बाद आएगा, 5 के बाद, क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है, 5 है, तो ये क्या हो जाएगा 5.4, आगे 0 हम लगा लेते हैं, ठीक है। तो और 10 की पावर क्या हो जाएगी, अब पॉइंट यहाँ से लेफ्ट साइड पे मूव किया और एक डिजिट मूव किया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, विथ पॉजिटिव साइन होगा, ठीक है। तो करेक्टरिस्टिक क्या हो गया, करेक्टरिस्टिक 1 हो जाएगा, और मेंटिसा के लिए हम ये 54 को 0 में देखेंगे, मेंटिसा के लिए ये हमारे पास आ गया 54 को 0 में, और 0 फर्स्ट कॉलम में ही आ रहा है, 7324, ठीक है। तो यहाँ से नेक्स्ट 0 तो देखना नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा 0.7324, तो लॉग ऑफ 54 किसकी इक्वल हो जाएगा, करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटिसा, ऐड करेंगे इन्हें 1.0732, सॉरी 1.7324, क्वेश्चन नंबर 13 है लॉग 1.009, अब इसमें भी जब साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये पॉइंट अपनी सही लोकेशन पे मौजूद है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद ही है, ठीक है। तो इसमें भी पॉइंट मूव नहीं किया तो 10 की पावर 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से करेक्टरिस्टिक आ जाएगा, जीरो। मेंटिसा के लिए लॉग टेबल देखेंगे, तो लॉग टेबल में हम क्या देखेंगे, 10 को पहले 0 में और फिर उसका डिफरेंस 9 में, ठीक है। तो टेन को 0 में देखेंगे, ठीक है, ये फर्स्ट है बिल्कुल 0 0 0 0, और फिर उसको
का डिफरेंस किस में देखेंगे, 9 में। 9 ये बिल्कुल लास्ट में, 38। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0038। तो मेंटीसा क्या बन जाएगा, 0.0038। और लॉग ऑफ 1.009 क्या हो जाएगा, करेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, 0.0038। क्वेश्चन नंबर 14 है 0.1009। लॉग ऑफ 0.1009 साइंटिफिक नोटेशन के लिए पॉइंट जो है 1 के बाद आएगा, क्योंकि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट क्या है, 1 है। 1.009। अब ये एक नंबर ही राइट साइड पे एक डिजिट के बाद आ रहा है और राइट साइड पे है, तो 10 की पावर क्या हो जाएगी, -1, क्योंकि ये एक डिजिट मूव किया है। अच्छा, तो करेक्टरिस्टिक इज -1। ठीक है, ये t नहीं है, -1 है। और मेंटीसा, अब क्या करेंगे, 10 को 0 में और डिफरेंस 9 में देखेंगे। अच्छा, 10 को 0 में देखेंगे तो क्या आ रहा है, 0, और डिफरेंस 9 में 38। ये फर्स्ट रो ही बन रही है सारी, तो 38 इसमें ऐड करेंगे तो 0038 क्या बन जाएगा, 0.0038। ठीक है, अच्छा, अब लॉग क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 0.1009। तो पहले हम ये वाला साइन, माइनस का साइन इग्नोर कर देते हैं, इनको ऐड करेंगे तो 1.0038। और या फिर क्या होगा, ये -1 प्लस 0.0038, ये क्या बन जाएगा, -0.9962। नंबर 15 है -4। तो -4 का हमने लॉगरिथम कैलकुलेट करना है। तो माइनस नेगेटिव नंबर के लिए लॉगरिथम एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, जिस तरह स्क्वायर रूट जो है, स्क्वायर रूट में अगर नेगेटिव नंबर आ जाए तो वो रियल नहीं रहता ना नंबर, वो इमेजिनरी हो जाता है। ठीक है, तो इसी तरह ये लॉगरिथम जो है नेगेटिव नंबर्स के लिए एग्जिस्ट नहीं करता। अब क्वेश्चन, अब आपको समझ आएगी कि क्वेश्चन में क्यों लिखा हुआ था कि इफ पॉसिबल, अगर लॉगरिथम कैलकुलेट करें अगर वो पॉसिबल है तो। अब ये लास्ट क्वेश्चन था जिसके लिए लिखा हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15। तो इसके लिए हम ये कह देंगे कि ये नॉट पॉसिबल है, इसका हम लॉगरिथम कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। तमाम क्वेश्चन का टाइम कोड डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि हर आने वाली एक्सरसाइज आप तक आसानी पहुंच सके।